हेलो हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप देखते हैं कि हमारे प्रशासन कितने ही चौकन्ने और मेहनती हैं, जो कि आपको कड़ी से कड़ी धूप में आपका जो है आपका सेवा देते हैं। और बेशक वो गर्मी से पूरा परेशान हो, लेकिन आपका सेवा ज़रूर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप भी कहीं ना कहीं उनका साथ दें। आप इतना तो कर सकते हैं कि आप अपने आप को सचेत और आप अपने आप को जो है बढ़िया तरीके से चलें, हेलमेट लगा के चलें और ज़ेब्रा क्रॉसिंग को पार करके ही जाएं और उसका मिस यूज़ ना करें, ताकि उसे भी उससे हेल्प और कुछ ना कुछ सहयोग होगा कि कम से कम वो अपने से भी तो बढ़िया से चल तो रहे हैं। तो नहीं तो दोस्तों, इतने कड़ी धूप में आपके साथ वो मेहनत करते हैं, आपके जीवन के लिए आपको बचाव करते हैं। जान अपने अपने जान को वो उतना संभाल के नहीं रख सकते हैं, लेकिन वो फिर भी जो है 50% इतनी धूप में जो है 50 टेम्परेचर में डिग्री में वो रहते हैं और आपका सेवा करते हैं। और आप छोटी छोटी चीज़ के लिए लापरवाही करते हैं और मिसयूज़ करते हैं। आपसे जब ये पूछा जाता है कि हेलमेट क्यों नहीं है, तो आप भूल गए। अरे भूल क्यों जाते हैं? आप सब चीज़ तो भूल नहीं जाते हैं, लेकिन हेलमेट आप भूल जाते हैं। घर पे ही भूल जाते हैं, कहीं दुकान पे रखे वहीं भूल गए। ये सब सिर्फ बहाना नहीं चलाइए और आप अपने आप को बचाइए। वो तो हमारे लिए कर ही रहे हैं, लेकिन हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि आप जो है अच्छे से चलें और ब्रिज का भी उपयोग करके चलें। कि आप ये नहीं कि पूरा अंधाधुंध गाड़ी चल रहा है और उसी में आप क्रॉस कर रहे हैं, तो वो देख करके ही क्रॉस करें। आप उल्टी साइड से ना चलें, हेलमेट लगा करके चलें। जो भी उसके ऊपर सवार है उसको भी हेलमेट पहनाएं। तो कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं और हम सब दोषी हैं। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सुरक्षित रहें, जहाँ भी रहें आप अपने आप को सुरक्षित रखें। हमारे प्रशासन तो अपना काम करते ही है, लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अच्छी तरह से चलें और लापरवाही ना करें। कई बार हम ये भी देखते हैं कि रेलवे ट्रैक को पार कर रहे हैं और गाड़ी आ रही है और हादसा हो जाता है। तो क्या करें? हादसा, वो इतनी स्पीड से आते हैं ट्रेन, वो ब्रेक लगा नहीं सकते हैं, इसलिए वो उसके ऊपर से हज़ारों आदमी का जिम्मेवारी है। तो वो क्या करेंगे? ब्रेक लगाएंगे, पटरी से कहीं कुछ हो गया और कोई तकनीकी हो गया परेशानी, तो इसलिए दोस्तों आप ब्रिज का उपयोग करें। आप रेलवे भी ट्रैक को पार न करें और ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करें। हम सब का कर्तव्य है, हम सब का कर्तव्य है कि आप जान को जोखिम में ना डालें। और हमारे जवान तो वहाँ पर तैनात रहते ही हैं, लेकिन आप एनी टाइम जो आप सोचेंगे कि एनी टाइम आपका एक एक सेकंड में जो है वो आपको देखेंगे, आपको केयर करेंगे, तो संभव नहीं है दोस्तों। इसलिए आप अपने आप को ही संभाल के चलें और बढ़िया तरीके से चलें, ताकि हम सब का उसमें भला है। तो दोस्तों, हम लोगों का भी कर्तव्य है, हम सारी चीज़ जो है
प्रशासन के ऊपर ही न छोड़ दें, ताकि प्रशासन भी उलझे रहते हैं और बहुत ही टॉर्चर रहते हैं, मेंटली टॉर्चर रहते हैं, धूप में मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में। तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि उनका साथ देने का। और साथ क्या दें, आप अपने आप को बचाएं, आप अपने आप को बचाएं और आप जो है ये गाइडलाइन को फॉलो करें। रेलवे स्टेशन में भी ओवर ब्रिज दिया हुआ है, आप ओवर ब्रिज को पार करके जाएं। अरे एक ट्रेन छूट गई तो क्या हो गया, जीवन यदि आपका छूट जाएगा तो जीवन यदि छूट जाएगा तो वो तो दोबारा नहीं मिलेगा आपको, ट्रेन तो आपको दोबारा भी मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों जल्दबाजी न करें, जल्दबाजी न करें। और जल्दबाजी के चक्कर में ही कई जगह ऐसे देखते हैं कि रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं और गाड़ी आ रहे हैं कुचल जा रही है, तो क्या करोगे? आप संभल करके चलिए, आप ओवर ब्रिज का इस्तेमाल कीजिए, घर से थोड़ा जल्दी निकलिए। तो दोस्तों हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपनी जिम्मेवारी को उतनी ही ध्यान से, सतर्कता से चलें और रखें। आप अपने आप को रखें, अपने बच्चों को, आप बूढ़े बुज़ुर्ग का, हर आदमी का ख्याल रखें। कई बार महिलाओं को, बूढ़े बुज़ुर्ग को ऐसा लगते हैं कि हम रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं और क्या ही होगा, हम जा रहे हैं, हाथ दे देंगे तो रुक जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ट्रेन हाथ देने से कभी नहीं रुकती है। इस ख्यालों में न रहें कि आप रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं और ट्रेन को हाथ दे देंगे, आप रुक जाएगी। तो दोस्तों ये गलती ना करें। पहले तो रेलवे ट्रैक पार ही ना करें, ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करके ही पार करें। तो ये सारी चीज़ों का आपको, हम सबका कर्तव्य बनता है दोस्तों। इसलिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।